हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कैसे एसईओ की फील्ड में क्लाइंट हंटिंग करते हैं, ठीक है। और किस तरह से उनको इजी वे में सर्च करके ढूंढ करके, ठीक है। और उनको एक डिटेल्ड रिपोर्ट आप पहुंचा सकते हैं ऐसी ऑडिट की उनकी वेबसाइट की, ठीक है। जिससे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्लाइंट को क्लोज करने के, ठीक है। उसके बाद एक आपको आउटरीच ईमेल भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ वो रिपोर्ट जो होगी वो फाइल आप उनको भेजेंगे। और ऐसे ही आप अगर रोज़ 10-15 लोगों को, प्रोस्पेक्ट्स को अगर ये भेजते हैं तो आपको मेरे हिसाब से महीने में अगर आप ये 200 से 300 लोगों को या फिर 200 से 300 प्रोस्पेक्ट्स को अगर आप इस तरह की आउटरीच करेंगे तो आई थिंक महीने में आपके पास एटलीस्ट 5 क्लाइंट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। मेरी क्या प्रोसेस है, मैं अपनी प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। ये मेरी ही प्रोसेस है। एक्चुअली में मैं जब स्टार्टिंग करी थी मैंने एसईओ, मुझे भी क्लाइंट हंटिंग में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करता था जो आज भी बहुत रिलेटेबल है, ठीक है। इसमें आप एआई का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे क्लाइंट कौन से हैं, ठीक है। बहुत क्लियर होना पड़ेगा अपने माइंड में कि मेरे क्लाइंट कौन से हैं। आप सभी लोग आपके क्लाइंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी 2 से 3 अच्छी नीश पकड़ लें जिनमें पे करने वालों के पास ठीक ठाक पैसा होता है, ठीक है। तो ऐसी नीशेस पकड़ लें आप, ठीक है। ऐसे डेमोग्राफिक पकड़ लें आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में आपके क्लाइंट हैं जो पे कर सकते हो तो आप इंडिया में टारगेट करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर क्लाइंट्स हैं और जो पे कर सकते हैं तो आप बाहर टारगेट करें, आपके ऊपर है ये। लेकिन नीश को पहले फाइंड आउट कर लें, ठीक है, कि आप किस नीश में टारगेट करना चाहते हैं, किस नीश के क्लाइंट आप उठाना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो यही होती है। जैसे ही वो चीज़ आप फिगर आउट कर लें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, अ, एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एसईओ का ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आपको आना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे उसमें डाउनलोडेड है इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम बता रहा, आपके उसमें आएगा, है ना, ऐड टू फ्रॉम क्रोम ऐसा कुछ आएगा लिखा हुआ। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये डाउनलोड होने के बाद होगा क्या, एक्चुअली में क्या होगा ना, अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे इसकी जो पिन है ना, इसको आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। इसकी पिन जो है इसको ऑन कर लेना, ऐसी ऑफ रहेगी, इसको ऑन कर लेना, ठीक है। अब आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको नॉर्मली गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको सर्च मारना है, कुछ भी नियर मी लोकल कीवर्ड ही सर्च मारना है। अगर आपको बाहर के लिए सर्च मारना तो यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर या तो आप एक काम करें, वीपीएन का यूज़ कर लें, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कीवर्ड डाल लें। नियर मी की जगह आप न्यूयॉर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेलबर्न कर सकते हैं, ठीक है। लंदन कर सकते हैं अगर आपको बाहर की भी सर्चेस करना है तो। और अगर आपको ऐसी भी सर्चेस करना, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी इंदौर में बैठा हूँ, लेकिन अगर मुझे मुंबई के लिए सर्च करना है या फिर मुझे बेंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए, गुरुगांव के लिए, गुरुग्राम के लिए, ठीक है, यहाँ के लिए सर्च करना, तो फिर मैं पर्टिकुलर सिटी का नाम यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। नियर मी को हटा के मैं सिटी का नाम डाल दूंगा। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर एरिया में ही चाहिए तो फिर मैं नियर में डाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, मतलब सॉरी, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस आ जाएंगे जो पर्टिकुलर नीश में काम करते होंगे, जो जिनकी जीएमबी प्रोफाइल होंगी नीश, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपको इन सब की जो वेबसाइट्स इनको खोल कर देखना। जैसे मैंने आपके लिए 3 वेबसाइट खोल के रखी, लेकिन आपको इन सब की वेबसाइट खोलना और यहाँ पर एक दो नहीं, 10 नहीं, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, 100-200 रिजल्ट होते हैं। तो आप उनमें से रोज के 5 10-15 लोगों को आप ईमेल कर सकते हो। उनकी वेबसाइट से सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी उनके बिजनेस की, ठीक है। जीमेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके अलावा उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा लिंक्डइन की प्रोफाइल मिल जाएगी। वहाँ के उनके पेज पर जाकर भी आप उनको, वहाँ के जो उनके जो पीपल है उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो डिसीजन मेकर है उनको आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो। तो क्या होगा ना,
अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको 3 महीने टाइम वेस्ट ना करते हुए 3 महीने वेबसाइट पहले से ही खोल कर रखी है। अभी 3 वेबसाइट जैसे खोल कर रखी, जैसे नेहा एसईओ, ठीक है, नेहा एसईओ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्लाइंट बन सकता है, लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्लाइंट बन सकता है? तो आपको क्या करना है, ये वाला एक्सटेंशन जो मैंने बताया था इस पर क्लिक करना है, इनका होम पेज है, इस पर क्लिक करना है। आपको पता चल जाएगा कि इनकी वेबसाइट में कौन कौन सी कमियां हैं, जैसे कि इनमें टाइटल जो है वो सही नहीं लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, बड़ा है मतलब। टाइटल हमेशा 60-70 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा ठीक है ना, 160 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए डिस्क्रिप्शन। यूआरएल ठीक है, कैनोनिकल ठीक है, robo.txt ठीक ठाक है, वर्ड काउंट भी ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स डाल के रखे हैं, देखिए आप, ठीक है, ये भी बता रहा है ये, है ना। लैंग्वेज यूएस है, ठीक है। यहाँ पर देखो H1 बनी है, H2 भी बने, H3 है ही नहीं, H4 नहीं है, ठीक है। इमेजेस हैं, ये सब डिटेल में चीज़ें बता रहा है, ये ओवरव्यू है। हेडिंग में आप जाएंगे तो आपको हेडिंग का पता चल जाएगा, ठीक है। हेडिंग की डिटेल पता चल जाए, अच्छा यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कहीं पर भी डॉक्स पर इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लिंक्स आ जाएगी, लिंक्स में पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर पेज पर कितनी लिंक्स हैं, यूनिक कितनी, इंटरनल कितनी, एक्सटर्नल कितनी है, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। इमेजेस, इमेजेस में 22 इमेजेस है, लेकिन इसने टाइटल ही नहीं लिखे हैं। एक टाइटल है सब में, लेकिन एक भी इमेज में अल्टर टेक्स्ट है ही नहीं, ठीक है। मैं जैसे बात करूँ, ठीक है, इतनी सारी इमेजेस हैं, देखो ना आप, इतनी सारी, लेकिन इनमें किसी में भी अल्टर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, लगा हुआ लिखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा इन लोगों ने क्या करा है, स्कीमा, स्कीमा पे आएंगे अपन। स्कीमा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्कीमा जो होता है अपनी वेबसाइट में एक अपना जो पेज है उसको एक अलग ही लेवल पे दर्शाता है, बताता है सर्च इंजन में, ठीक है। तो ये स्कीमा लगाना बहुत ज़रूरी, अलग अलग तरह के स्कीमा होते हैं, इन्होंने स्कीमा तो लगा के रखे हैं, लेकिन आप फिर भी देखें कि इनका कौन सा स्कीमा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। दूसरों की वेबसाइट से भी कंपेयर करें, ठीक है। सोशल देख लें आप लोग, है ना, फेसबुक का है, ट्विटर पर पता चल जाएगा आपको, है ना। एडवांस में आप जाएंगे तो एडवांस में भी चीज़ें ठीक है। आपको एक ओवरव्यू और एक इतना आपको नॉलेज हो गया पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए कि आप एक ऑडिट रिपोर्ट बना करके बहुत इजीली भेज सकते हो। ऑडिट रिपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इन सभी जो चीज़ें हैं इनको कॉपी करो, ठीक है, और चैट जीपीटी पे जाओ और उनको रिपोर्ट बनाने का बोलो, तो वो एक आपकी बहुत सिंपल सी ऑडिट रिपोर्ट बना देगा, जिसको आप भेज सकते हैं। कोई फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल बनाओ और आप भेज सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम आप इस वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम आप इस वेबसाइट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर आए आप, है ना, यहाँ पर भी आपको चीज़ें मिलेंगी, देखिए इनने 2 H2 लगा के रखे हैं, जबकि H2 1 ही होना चाहिए, एच H1 1 ही होना चाहिए, सॉरी, H2 42 है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है कहाँ गलतियाँ हो रही हैं इन लोगों से, है ना। लिंक्स देखो, इमेजेस देखो, ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है, विदाउट टाइटल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। इसमें भी आते हैं अपन, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सारी कमी, कैनोनिकल ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। इंडेक्सेबल ही नहीं है, इंडेक्सेबल है लेकिन अभी जो भी है कहानी जो भी बता रहा है यहाँ पर 0 H1 टैग है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि ये गलतियाँ कर रहे हैं लोग, ठीक है। ये तो मैंने रैंडमली किसी भी नीश, मतलब अब एसईओ की नीश में ही कर दिया था मैंने, लेकिन आपको अपने प्रोस्पेक्ट का जो नीश होगा ना उसको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर फिर डालना है, फिर उस हिसाब से बिजनेसेस को फाइंड आउट करके ये सब चीज़ें करना। आप डिटेल रिपोर्ट बनाओगे, उनको भेजो, है ना। यहाँ पर उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप कॉन्टेक्ट अस पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल भी मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं ईमेल ज़रूर होगा, जैसे कि बहुत बार होता है, जैसे ये ईमेल है यहाँ पर, है ना, ईमेल है यहाँ पर, एंटी स्पैम बता रहा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल है यहाँ पर, है ना। आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे हर बिजनेस का ईमेल और आपको कॉन्टेक्ट नंबर तो मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी एक रिपोर्ट बनाना है और उनको ईमेल करना है। आप 100-200 लोगों को, 300 लोगों को हर महीने भेजोगे तो मेरी गारंटी है कि 4 से 5 क्लाइंट 100% क्लोज होंगे ही होंगे, अगर आप में एबिलिटी होगी और अगर आप में काबिलियत होगी तो बिल्कुल होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।